हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए दशा माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन राजा की 2 रानियां थीं। राजा अपनी पहली रानी को बहुत प्यार करते थे। उनका नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी लक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी गुस्सा होकर लकड़ी का पट्टा लेकर मालिन के कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने अपनी रानी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? तब रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने अपनी रानी को एक रथ पर सवार कराकर और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। रथ के सारथी को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी राजा की बाट जोहते हुए सारी रात बिता दी। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी ढूंढा परंतु उन्हें कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी साहस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी और स्नान करने के बाद दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी का वेश धारण कर उनके रथ के पास गई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बूढ़ी माँ से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उनके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी कहानी बूढ़ी माँ को बता दी। अंत में रानी ने बूढ़ी माँ से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से माया का शहर बन गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गए। शहर बस गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुम्हें स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए तुम उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान की। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण कलश वहाँ नदी के किनारे रखे मिले। वहीं रेशमी वस्त्र रखा हुआ था। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के सब परिवार सहित दशा माता का डोरा की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण की। अब रानी अपने पीहर में सबके साथ मिलकर रहने लगी। उधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ख्याल आया। राजा ने विचार किया कि मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार भी नहीं आया है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर रानी को छोड़ आए थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ तो सघन वन था और अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है।
तब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हमारे में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल में भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर में रायते का छींटा क्यों लगाया। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? तब नाई ने उत्तर दिया कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को महल में बुलवाया। राजा को बिठाकर पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गए और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए की क्षमा मांगी और रानी को अपने महल चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगो कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रह सकूं और जब जी चाहे मौसी के दिए महल में आ सकूं। मेरी मौसी बहुत दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को आसपास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा जानकर नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा करे। जय हो दशा माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।